हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, निरोगी होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम लोगों का दंपति का पाठ चल रहा है, रोज तरह मेरा यही कहना है क्या कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। बस यही हमारी अर्जी है। बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों को धम्पति का पाठ, गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो चलते हैं आज की गाथाओं की तरफ। धम्पति की गाथाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सुनिएगा। धम्पद में अब आती हैं, धम्पद में अब आती है 137, 138, 139, 140 गाथाएं। ये 4 गाथाएं आती हैं। धम्पद में अब आती हैं 137, 138, 139, 140 गाथाएं। अर्थ इनका क्या है, आओ हम सबको समझाएं। जो अदंडनीय को दंड से प्रेरित करता, जो अदंडनीय, जिसको सजा देने लायक हक नहीं है उसको, जिसको दंड देने का अधिकार नहीं है उसको, बेक मतलब से, जो अदंडनीय को दंड से प्रेरित करता और निर्दोषों को दोष लगाता है, वो शीघ्र ही इन 10 बातों में से किसी एक को प्राप्त होता है। किसी एक को प्राप्त होता है। कौन सी 10 है? कड़ी वेदना, धनिहान, अंग का भंग, भारी रोगों से ग्रसित हो या पागल हो जाता है, या राजा से दंड मिले भयानक निंदा का पात्र बन जाता है। सगे संबंधी सब छोड़ देते, सगे संबंधी सब छोड़ देते, भोग वस्तुओं का क्षय हो जाता है, भोग वस्तुओं का क्षय हो जाता है, या फिर उसके घर आग लगे जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। तो ये सारांश में था। तो आज की जो दंपति की गाथाएं हैं, 137, 138, 139 और 140, 137, 138, 139, 140, 139, 139, 138, 139 और 140, 137, 138, 139 और 140, जो दंडबज्ञ में 10वीं, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है दंडबज्ञ की। तो चलते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को किस उद्देश्य पर और किस घटना पर और किस जगह पर, किस कारण इन 4 गाथाओं का उपदेश दिया, उस घटना पर चलते हैं, उस जगह पर चलते हैं और उस कथा पर चलते हैं कि क्या बात थी, क्या कारण था जो तथागत सम्यक संबुद्ध को इन 4 गाथाओं का उपदेश देना पड़ा। तो ये अब हम चलते हैं थोड़ा। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा राजगृह वेणुवने आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अरहत राजगृह के, जो कि राजा बिंबसार के द्वारा दान किया था, वेणुवन आराम, उसमें विहर रहे थे।
उस समय की घटना है कि उनके जो परम शिष्य थे, एक दाहिना एक बायां अंग बोला जाता है, एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ, सारपुत्र और मोगललान। तो मोगललान जो थे अरहत हो चुके थे और उनकी ख्यात कि जो शील सदाचारी होता है, जो विनयधारी होता है, धम्मचारी होता है ना, तो उसकी ख्यात, उसकी प्रशंसा, उसकी जान की देश विदेश तक फैलती है। उसकी गंध, उसकी सुगंध, उसकी महक, उसकी सुंदरता चारों तरफ फैलती है। तो ऐसे ही महामोगललान की ख्यात, प्रशंसा फैली हुई थी। किसी कोई उनसे संवाद नहीं कर सकता था। अरहत पद को प्राप्त हो चुके थे। नाना प्रकार के वो रिद्धिवर सिद्धिवर सारे कुछ जानते थे। लोग उनसे प्रभावित थे, उनके धर्मोपदेश सुनते थे, उनको आमंत्रित करते थे, नाना प्रकार के उपहार दान देते थे, डोनेशन देते थे, है ना। तो अब ये जब उस समय पर भगवान बुद्ध के समकालीन ही महावीर स्वामी के जो निगंत थे, निगंत, उनकी जो है ख्याति कम होने लगी, तो उन्होंने मंत्रणा की कि भाई अब हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, हम लोगों को कोई निमंत्रण नहीं दे रहा, हम लोगों को कोई दान नहीं दे रहा, हम लोगों को कोई डोनेशन नहीं दे रहा, यहाँ तक कि भोजन दान भी नहीं दे रहा, भोजन के लिए भी नहीं बुला रहा कोई। तो वो फीलता महसूस करने लगे, द्वेष भावना उनके अंदर जागृत हुई और क्या सोचने, मंत्रणा की उन्होंने इकट्ठे होकर के कि ऐसा है, जब तक कि ये जो मोगललान है शास्ता का शिष्य, इसको जब तक है तब तक हमको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसा करें इसको किसी न किसी प्रकार से मरवाया जाए। उन लोगों ने धन एकत्रित किया और जो हत्यारे थे उनको ये काम सौंपा कि आप जाइए और कालशीर पर्वत पर कुटी आश्रम बना कर महामोगललान रहता है, उसको आप मार दीजिए, जितनी कीमत चाहिए हम दे रहे हैं। बात तय हो गई। तय होने के पश्चात वो जो हत्यारे थे जाते हैं, उनके जो कुटी थी, जो झुग्गी थी, जो झोपड़ी थी, तो महामोगललान अंदर होते हैं और ये बाहर से चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस समय घेर लेते हैं तो उनके हाथों में तीर, तलवार, कांटे, भाले सब थे हथियार। तो मारने जब जान जाते हैं कि हमें मारने के लिए आए, तो क्या करते हैं, जो ताला लगा होता है उसके छिद्र से, रिद्धी बल से उसके छिद्र से निकल के चले जाते हैं। वहां जब दरवाजा तोड़ते हैं उसके अंदर कोई नहीं मिलता उनको, है। इस प्रकार से 2 महीने बीतते चले गए। किसी प्रकार से कहीं जरा से छिद्र से, या चींटी बन करके, या मकड़ी बन करके, है ना, या झींगर बन करके, हैं, ऐसे निकलते रहे, बचते रहे। कौन? महामोगललान। 2 महीने बीत गए। फिर उन्होंने कहा, अरे भाई ये मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं, इसका कारण भी तो होगा, इसका कोई मतलब तो होगा, हमें मारने के लिए ही पड़े हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है, ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है, ऐसा कौन सा अकुशल कर्म किया है जिससे हमें ये मारने के लिए ही तुले हैं। तो उन्होंने चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर देखा और जब समझ में आया कि भाई ये तो हमने पाप कर्म किया है पुनर्जन्म में, पहले जन्म में, तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर ये हम नहीं भोगेंगे, अगर ये हम नहीं मारे जाएंगे, तो हमें हमारे चित्त संतति में तृष्णा रह जाएगी इनके अंदर, और फिर हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो हम निर्माण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। ये सोच करके उन्होंने एक दिन क्या काम किया कि वो कहीं कुछ नहीं कहे, गायब नहीं हुए, न छुपे,
आराम से अपने झुग्गी में, झोपड़ी में, कुटिया में बैठे थे। तो उन हत्यारों ने उनको तलवारों से, कांटा से, भाला से गोद गोद करके उनको मरणासन्न कर दिया। अब मरणासन्न जो कर दिया तो उनको झाड़ी में उठा के फेंक दिया कि मर ही गया। लेकिन वो मरे नहीं, उनका समय नहीं था, बचा था। उसी समय जब उसके अस्वस्थ थे, शरीर से बिल्कुल चलने लायक भी नहीं थे, उसी समय वो अपने रिद्धि बल के द्वारा तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में उपस्थित हुए, वंदना की और कहा तथागत सम्यक संबुद्ध से कि ऐसा है, मैं अब परिनिर्वाण को प्राप्त होना चाहता हूँ, मेरा समय पूरा हो चुका है, इस शरीर का अंत होना अवश्य है। तो तथागत का कहाँ पर लोगे? उनका कालिक श्री पर्वत पर ही, जहाँ मैं रहता हूँ, वही मेरा स्थान है और वही मैं निर्भर परिनिर्वाण को प्राप्त करूँगा। तथागत सम्यक बुद्ध ने उनको अनुमति दे दी, जाकर के वो परिनिर्वाण हो गए। ये बात जो थी, बिंदुसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, जो राजा बना बैठा था, अपने पिता को मार करके बड़ा निर्मम हत्या की थी। तो वो जो उसको पता लगा, वो भी बहुत धर्म को फॉलो करने लगा, भगवान बुद्ध का अनुयायी बन चुका था, भगवान बुद्ध की बात को, शिक्षा को मानता था, उपदेशों को मानता था। उसे जब पता लगा तो उसने अनुचरों को, जो गुप्तचर होते, उनको भेज करके पता लगाया कि किसने इसका षड्यंत्र रच गए और इसे किसने मारा है। तो जो हत्यारों को पकड़ा गया तो उन निगंठों को भी पता लग गया कि हाँ, उन्होंने मरवाया। भाई जिसने मारा तो मारा, जिसने मरवाने वाला भी तो पकड़ा जाएगा। तो वो भी पकड़े गए। तो उन सबको पकड़ करके बीच चौराहे पर उनको जो है गड़वा करके और उनको सीरा डाल करके और शिकारी कुत्तों को छोड़ करके नुचवा के मांस को मरवाया गया। अब ये तो होगी एक कथा। आगे चलते हैं, क्या है, आगे चलते हैं कि अब भिक्षु संघ में बड़ा शंका पैदा हो गई, प्रश्न पैदा हो गए, संकोच होने लगा कि भाई जो भंते रिद्धि बल जानता हो, सिद्धि बल जानता हो, अरहत पद को प्राप्त था और शील सदाचारी था, विनयचारी था, धम्मचारी था, ब्रह्मचारी था, उसको ऐसी मृत्यु मिली। इसका कारण क्या है? तो ये चर्चाएं जब चलने लगी, तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध कानों तक पहुंची। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय में समस्त भिक्षुओं को उपस्थित करके, इकट्ठा करके और ये चंद 4 गाथाओं को कहा है। कौन सी गाथा है? अब मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। 37, 38, 39 और 40। 137, 138, 139 और 140 गाथाएं हैं, 4 गाथाएं। तो मैं आपको सुना रहा हूं। यो दंडेन अदंडेषु, यो दंडेन अदस्तेषु, अपदुष्टेषु दुस्सती, दस्सन्न मय्यन्तरं ठानं क्षिप्रमेव निगच्छति। जो अदंडनीय होता है, जिसको सजा देने लायक नहीं, तो उसको दंड देता है, उसको सजा देता है, पीड़ित करता है। और निर्दोष व्यक्ति को जो दोष लगाता है, वह शीघ्र ही इन 10 बातों में से एक बात को प्राप्त होता है, एक दंड का प्राप्त होता है। कौन सी? वेदनं परुषं जानिं शरीरस्य च वेदनं, गर्भं वापि अवाधं चित्तक्षेपं वा पापुने। कड़ी वेदना, हानि, अंग का भंग होना, भारी रोग से ग्रसित हो या चित्त विक्षेप, पागलपन को प्राप्त होता है। 139वीं गाथा क्या कहती है? राजतो वा उपसर्गं अभक्षानं वा दारुणं, परिखयं वा यातीनं भोगानं वा पवंगुरं। या तो वो राजा से
दंड को प्राप्त होता है, दंडित किया जाता है, या भयानक निंदा का पात्र बनता है, बेइज्जती होती है, निंदा होती है, या जाति बंधुओं का विनाश हो जाता है, उसके जाति बंधु उसको छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं देते, या भोगों का जो भोग वस्तुएं होती हैं, जैसे हमने गाथा में बताया था ना उस पद में, जो भोग वस्तुएं उससे वंचित हो जाता, क्षय हो जाता उनका, वो नहीं मिलती उसको। 184वीं गाथा क्या है? अथवश्य अगारानी अग्गी दहती पावको काय सभेदा दुपहियो निर्यंसोपंजति। या फिर 10 उसके घर में, 10वां क्या है? उसके घर में आग लग जाती है, जिसके कारण सब कुछ जल करके जो होता है वो सब स्वाहा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खाक हो जाता है। जैसे हमने कहा नहीं, अभी हमने आपको पद में सुनाया था जब हम बनाते हैं कि जो अदंडनीय को दंड से प्रेरित करता और निर्दोषों को दोष लगाता है, वो शीघ्र ही इन 10 बातों में से किसी एक को प्राप्त होता है। कड़ी वेदना, धनहानि, अंग का भंग, भारी रोगों से ग्रसित हो जाता है, भारी रोगों से ग्रसित हो या पागल हो जाता है, या राजा से दंड मिले, भयानक निंदा का पात्र बन जाता है। सगे संबंधी सब छोड़ देते, भोग वस्तुओं का क्षय हो जाता है, या फिर उसके घर आग लगे जिसमें जलकर सब कुछ खाक हो जाता है। तो इन गाथाओं के साथ इस उद्देश्य पर कहा। अब तथागत समय संबुद्ध ने समझाया कि ये घटना क्यों घटी, इसका कारण क्या था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो है मोह कल्याण जो है, इससे पहले जन्म में एक उपासक थे, गृहस्थ थे, और इनकी शादी होती है, इनकी गृह पत्नी आती है, और उस गृह पत्नी के कहने पर इनके माता पिता जो अंधे थे, तो कलेश करके उनको घर से निकलवाती है, और जब उसके प्यार में, उसके दुलार में अपनी पत्नी के फंस करके और अपने अंधे माता पिता को जंगल में ले जा करके, और वहाँ पर क्या करते हैं कि भाला से, तीर से गोद करते मारते हैं। क्यों? कि अब वो जब चिल्लाते हैं उनके माता पिता, तो क्या कहता है वो? क्या कहता है कि अरे भाई, यहाँ पे हमें लुटेरों ने, हत्यारों ने घेर लिया, हमें तो पकड़ के बांध लिया, वो मार रहे हैं और आप मार रहा है। ऐसे करके उसको, अपने माता पिता को उसने गोद करके निर्मम हत्या से मार दिया था। जैसे उदाहरण करो, अभी निर्मम हत्या ये जो है एटा डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है कि खुद का जो गंगाराम शाक्य थे, उनके खुद के बेटे ने अपनी माँ को मारा, अपने बाप को मारा, अपनी पत्नी को मारा, अपनी बेटी को मारा, निर्मम हत्या कर दी। तो ये कर्म का विपाक है, मिलेगा जब अवश्य, है ना। जो हमने 10 दंड बताए हैं, 10 फल बताए हैं, 10 विपाक बताए हैं, इनमें से कोई न कोई एक विपाक अवश्य मिलता है। अब उसको देखो, सजा प्राप्त मिल गई, है ना, सजा मिलेगी। राजा से दंड मिलता है तो कोई न कोई उसको दंड अवश्य मिलना होता है 10 बातों में से। तो इन गाथाओं का ये सार था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।